हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 11 के लिए एक विमाओं वाला टॉपिक, जिसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वो कौन कौन सी विमाएं हैं उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है श्यानता गुणांक के बारे में। इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ईटा के लिए, बल के लिए हमारे पास डायरेक्ट आप विमान निकाल सकते हो। तो देखते हैं, पहले देखते हैं वेग प्रवणता क्या होती है। वेग प्रवणता जो है उसका सूत्र होता है वेग बटा दूरी। दाब प्रवणता सूत्र होता है दाब बटा दूरी। वेग प्रवणता जो सूत्र होता है वो वेग बटा दूरी। वेग का होता है विस्थापन बटा समय। ये हमने लिखा विस्थापन बटा समय, और दूरी का हमने लिखा दूरी। विस्थापन के लिए L1, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, सही है। समय नीचे है, उसके लिए हम T करेंगे, T1, और ये दूरी है, दूरी एक प्रकार की लेंथ है, लंबाई है, तो इसके लिए L1। L1 हट जाएंगे, बचेगा हमारे पास M0। L1 से 1 कैंसिल हो गया, या फिर 1 - 1 लिख दो। ये नीचे वाला L ऊपर आया तो -1 होगा, और उसके बाद T क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास आ गया M0, L0 और T-1। ये किसकी डायमेंशन हो गई, वेग प्रवणता की। अगर ये वेग प्रवणता की होगी तो हम ईटा लिख सकते हैं। बल का एक स्टैंडर्ड है जो बहुत सारी जगह काम आता है, तो इसका याद रख लेना चाहिए। विमा क्या होती है इसकी, M1 L1 और T कितना, -2। तो ये M1 L1 T माइनस। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई के लिए L1, चौड़ाई के लिए L1, मिला के L2, ठीक है। और ये क्या है, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का हमने ऐसे निकाल ही लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा, बोलो क्या, M0 L0 और T माइनस। तो इस टाइप से हमारे पास वेग बटा दूरी उसका तो नीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है M1, L कितना है 1, और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, और T कितना है -2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो हमारे पास श्यानता गुणांक की विमा क्या आ जाएगी, M1 L बोलो 1 -1, T बोलो, ये -2 है, ये +1 है, T -1 आ जाएगा। तो ये श्यानता गुणांक की विमा आ गई। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्व बल जो होता है वो हमारे पास होता है Fg इज इक्वल टू F(r²) बटा M1 M2, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होगा कि गुरुत्व बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G M1 M2 अपॉन R²। हमारे पास दो पिंड है, एक M1 है और दूसरा M2 है, और बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। अगर बीच की दूरी स्मॉल r है तो हम क्या काम करेंगे, इसमें बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। उस गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, क्या दिया था कि दोनों द्रव्यमानों का गुणा करो और दूरी का वर्ग करो। ये r² है, ये r क्या है, स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारे पास गुरुत्व बल का फॉर्मूला क्या आ जाता है, G M1 M2 अपॉन R²। सोचो यहां से G का मान निकालना, तो F(r²) क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वज्र गुणा, और M1 M2 किधर जाएगा, नीचे। अगर M1 M2 नीचे जाएगा तो ये G का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको हिंदी में यहाँ पे लिखा, बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटा नीचे पहला द्रव्यमान इंटू दूसरा द्रव्यमान। पहला द्रव्यमान M1 और दूसरा द्रव्यमान क्या है, M2, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो G के लिए विमा क्या हो जाएगी, बल की विमा बोलो क्या होती है, M1 L1 T-2, ठीक है। दूरी की विमा बोलो L1, उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये L कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और द्रव्यमान क्या रहेगा, M1 हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए M2 लिख दें, सही है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, तो बोलो M कितना 1, और ये M ऊपर आएगा तो -2, L कितना 1 और ये 2, 1 + 2, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती, और T कितना -2, ठीक है।
तो जी की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, विमा क्या आ जाएगी, एम माइनस वन एल 3 और टी। आसान सी चीज, नेक्स्ट करते हैं। यहां हमारे पास विशेष उष्मा है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा, ठीक है, सारा चीज इसके अंदर किसका है, सूत्र याद होने चाहिए, और सूत्र बहुत जल्दी याद हो जाते हैं अगर हम इनको ऐसे काम करते रहते तो ये होता है बल इंटू विस्थापन या दूरी ले लो। ऊर्जा का सूत्र बल इंटू दूरी, कार्य का सूत्र और कोई ऊर्जा का सूत्र एक ही होता है, इनका विमेय सूत्र भी एक ही होता है। बल का हमें पता है m1 L1 T माइनस 2, और दूरी का बोलो, फाइनल बोलो, ये क्या आएगा, L2 T माइनस 2। सही है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, ऊर्जा की विमा बली ऐसे करके लिख लो या ऐसे करके लिख लो, डायरेक्ट माइंड में ही सॉल्व हो जाती है, m1 L1 T माइनस 2 और इंटू L1। तो हम यहां लिख देते हैं m1 L2 T माइनस 2, ये किसकी विमा आ गई, ऊर्जा की विमा। नीचे क्या है, द्रव्यमान की क्या लिखे, m1, ठीक है, लिख दिया। ये ताप वृद्धि है। अब वृद्धि हो या कमी हो या परिवर्तन हो, उससे तो कोई मतलब नहीं, भौतिक राशि कौन सी है, ताप है, हमें ताप से मतलब है। और ताप की विमा क्या होती है, के से रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन। ताप का मात्रा क्या होता है, के से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर टी से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टी टाइम ऑलरेडी है, टाइम तो पहले ही है ना, ये टी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, टाइम। फिर हमने टी लिख दिया तो क्या हो जाएगा, इसको हम के से प्रदर्शित करेंगे। तो बोलो क्या लिखें, K1, के किसको रिप्रेजेंट करता है, केल्विन को। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी देखें, M1 से M1 कैंसिल, तो M1 माइनस 1, M की पावर 0, ठीक है। L कितना 2, T कितना माइनस 2, K कितना माइनस 1, ऊपर आएगा ना। तो बोलो क्या फाइनल, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद L2 T माइनस 2 और K माइनस 1। कहां दिक्कत है, द्रव्यमान कई बार किया है, ताप वृद्धि हो, कमी हो, परिवर्तन हो, कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमें भौतिक राशि को देखना। ठीक, उसके बाद चौथा करते हैं दक्षता। अब यहां पे दक्षता क्या होता है, दक्षता का मतलब है कि किसी मशीन में इनपुट एनर्जी कितनी दी, ऊर्जा कितनी दी, और उससे हमें आउटपुट ऊर्जा कितनी मिली। सपोज एक गाड़ी है जो 1 लीटर पेट्रोल डालने पर 50 किलोमीटर चलती है, और दूसरी गाड़ी है 1 लीटर पेट्रोल डालने पर सेम वो 60 किलोमीटर चलती है। तो किसकी दक्षता ज्यादा है, इनपुट दोनों में बराबर है, और आउटपुट, आउटपुट का मतलब कार्य हमें कितना मिलता है, ऊर्जा हमें कितनी मिलती है, वो ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे। अब यहाँ पे हम दो तरीके से सूत्र लिख सकते हैं, निर्गत कार्य बटा निवेशी कार्य, और निर्गत ऊर्जा बटा निवेशी ऊर्जा। सही है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, निर्गत, निवेशी, परिवर्तन, वृद्धि, कमी, इनसे कोई मतलब नहीं। हमें क्या ध्यान रखना है, कार्य, भौतिक राशि कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो कार्य का हमने किया था बल इंटू विस्थापन, अभी किया है, और ये बोलो क्या हो जाएगा, M1 L2 और T माइनस 2, है ना। कार्य का अभी किया 1 मिनट पहले, ये रहा, है ना। कार्य ऊर्जा एक ही होता है, विमाओं में इसका कोई फर्क नहीं। निवेशी बोलो क्या होगा, T माइनस 2, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर आएगा तो 1 माइनस 1, ये ऊपर आएगा 2 माइनस 2, ये विमाहीन होगी। तो M0 L0 और T0। एक बात ध्यान रख लो, आपको पूछे कोई 2 या 3 भौतिक राशियां बताओ जिनकी विमा नहीं होती है, तो उसमें एक दक्षता भी है। सही है, ऊपर नीचे राशियां एक जैसी हो, उनका अनुपात एक जैसा हो, तो उनकी विमा नहीं होती। ठीक है, और देखते हैं अगला है अपने पास विकृति। किताब में फॉर्मूला लिखा, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा, और विन्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विन्यास, एक ही चीज है। अब ये विन्यास क्या होता है कि वस्तु अंतरिक्ष में किस तरह से हमें दिखाई देती है। कोई भी वस्तु है, वो हवा में पड़ी हुई है, कहीं पे पड़ी हुई है, तो वो हमें दिखाई कैसे दे रही है, तो उसका विन्यास है, आकृति कैसी है उसकी, उसमें लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये सब। तो विन्यास से क्या मतलब होता है, विन्यास से मतलब होता है लंबाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। सही है, ये होता है सरल रेखा, ये होता है कॉपी का पेपर, और ये होता है आप लोग कुछ मान लो एक बॉक्स वगैरह डब्बा कुछ मान लो।
सही है, जिसमें हाइट भी है। अब इसके अंदर लंबाई में परिवर्तन क्या? अगर आप लोग कोई इसके ऊपर भारी बल लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, इसकी लंबाई या तो कम होगी या ज्यादा होगी। जनरली ज्यादा होने का ही उदाहरण मिलता है। अगर हम किसी तार को छत से लटका के बाहर लटका दे तो तार की लंबाई बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। इलास्टिक को ऐसे खींच लिया तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी। तो हम तार की बात करते हैं और तार को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं भाई 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। उदाहरण क्या लिया, एक तार है 10 सेंटीमीटर का, है ना, उस पे बाहर लटकाया और थोड़ा लंबा होके 12 सेंटीमीटर। ये खाली उदाहरण है, तार इतना लंबा नहीं होता धातु का, बहुत कम वृद्धि होती है जो हमें आंखों से दिखती तक नहीं। लेकिन हम उदाहरण, तो ये तो हो गया L1 प्रारंभिक लंबाई, ये हो गया L2 अंतिम लंबाई, और लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो गया, L2 माइनस L1 बराबर 12 माइनस बराबर 2 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं? तो ये बात हो गई। अभी बोलो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो ये हुआ विमा में परिवर्तन। विमा कौन सी, लंबाई वाली, ये क्षेत्रफल और ये आयतन। तो हम यहां बोलेंगे क्या, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक। इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर इसके ऊपर बल लगाओगे तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी। ये कॉपी के पेपर जैसा है, ठीक है। हमने गुब्बारा लिया होगा कभी और ऐसे करके यूं फुलाया होगा मुंह से, तो उसको ऐसे करके चारों तरफ से बल लगाते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसे बढ़ेगी, ऐसे। ये अंदर वाला क्षेत्रफल A1 और ये पूरा क्षेत्रफल कितना रहा, A2। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना रहा, डेल्टा A बराबर A2 माइनस A1। तो फिर ये सूत्र कैसे हो जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल। सूत्र एक ही है। अगर आपने विमा चेंज करी, लंबाई से हटके क्षेत्रफल पर आ गए, तो ये सूत्र चेंज हो गया। ये विकृति तीन तरह की होती है, एक लंबाई में विकृति, एक क्षेत्रफल में और एक आयतन में। अगर ये करेंगे तो इसके आयतन में क्या होगा, तो बोलो इस सूत्र को क्या लिखेंगे, बटा प्रारंभिक आयतन। कुछ भी ले लो, ये विमाहीन राशि रहेगी। हम देखते हैं लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। हम ये वाला ले रहे हैं, प्रारंभिक लंबाई। क्या सही है क्या ये, तो प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन, हमने क्या बोला, परिवर्तन, कमी, वृद्धि, इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हमें क्या काम करना है, हाँ, तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, और नीचे भी क्या है, लंबाई है, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो क्या विमा M0 T0 आएगी क्या, सही है। अभी देखो, अगर सोचो कि हम यहाँ पे एक क्षेत्रफल लिख रहे होते तो यहां क्या लिखते, L2 लिखते, उत्तर देना है। यहां क्या लिखते, लंबाई इंटू चौड़ाई, L2 लिखते, L2 L2 कैंसिल, 0 0 आता। सोचो आयतन के लिए कर रहे होते तो यहां सूत्र क्या लिखते, बोलो बोलो, यहां पे सीधा लिखते आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो फिर यह विमा क्या लिखते, L3 बटा L3 से L3 कैंसिल। अगर L3 से L3 कैंसिल हो गया फिर 0 0 आता है ना। विकृति तीन प्रकार की होती है, तीनों एक तरह की हमने समझाई है, ठीक है। डिटेल हम उस समय देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है प्रत्यास्थ गुणा। तो E इक्वल्स टू, अभी विकृति का तो हमें पता चल गया 0 0 होता है, सही है, विमाहीन राशि। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, सूत्र याद रहने चाहिए, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। लिख दो, बल बटा क्षेत्रफल इनटू क्या रहेगा, विकृति। क्या हमें सबकी विमाएं पता है क्या, बोलो बल की, सही है। क्षेत्रफल की बोलो L2, तो ये हमने लिखा L2, और विकृति की बोलो L0 और T। नहीं लिखो तो साइड में लिख दो, विकृति विमाहीन राशि है, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, सही है, लिखना तो पड़ेगा। तो अभी बोलो इसका फाइनल क्या रहेगा रिजल्ट, M1 L1 और ऊपर आएगा तो -2 और T कितना रहेगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं, M1 -1 और T -2, सही है। नेक्स्ट, वेग प्रवणता।
सीधा सा वेग बटा दूरी अभी किया था, वेग का होता है विस्थापन बटा समय। सूत्र में कहीं अटके वहां दिक्कत होगी, बोलो क्या आएगा? दूरी। विस्थापन का सीधा एल लिख दे, L1 समय का, और दूरी का L1 और T ऊपर आएगा तो बोलो क्या फाइनल? T माइनस, सही है।